तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है कि जो ये एमसीक्यूज हैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो मैं कराने वाला हूँ एमसीक्यू का वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ। जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो किससे कोटिंग होता है और बर्निंग से पहले से रब क्यों किया जाता है और किससे कोटिंग होता है, किया हुआ होता है? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट से हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो। हीट, थर्मल का कहने का मतलब कि हीट रिलीज हो, हीट रिलीज हो। तो मतलब कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसमें हीट जो है रिलीज होगी? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन ब्रेकअप हो रहा है, वो रिएक्शन ब्रेकअप हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो ब्रेकअप हो रहा है और थर्मल भी है। अगर आपको थर्मल नहीं पता है तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो उसका पार्ट होता है, उसी में थर्मल आता है, फोटोलिटिक आता है, इलेक्ट्रोलिटिक आता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन है? H2O, ये तो इलेक्ट्रोलिटिक है, ये तो होगा नहीं। AgCl2, ये तो फोटोलिटिक होता है, ये भी नहीं होगा। और इस H2 प्लस Cl2, ये देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो होगा ही नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, when dilute HCl is added to zinc pieces taken in a test tube। मतलब HCl के को डाइल्यूट HCl को ऐड करें जिंक के साथ टेस्ट ट्यूब में, तब क्या होता है वो हमें बताना है। तो क्या होता है? नो चेंज टेक प्लेसेस, the color of the solution become yellow, pigment smelling gas gets liberated, small bubble of hydrogen gas appear on the surface of zinc pieces। देखिए क्या होता है, हमने अभी रिएक्शन दिखाया था, HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है Zn के साथ। तो देखिए जब रिएक्ट होगा ये टेस्ट ट्यूब में तो ये तो बन जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी हुआ है, थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, अब पंगेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबर्टेड, तो सी वाला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस? कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा? कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा? ZnCuSO4 ZnSO3 प्लस Cu, ये तो होगा भाई साहब, ये तो होगा, ये होगा पक्का। 2KBr प्लस Cl2, ये भी होगा। क्लोरीन, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी इसकी, कौन सा रिएक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे Zn और MgSO4 वाला रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में Zn जो है वो Mg से के साथ रिएक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना होगा कि क्यों रिएक्शन किसके साथ हो सकता है किसके साथ नहीं हो सकता है। तो आप ये थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ोगे। नंबर 5 है, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी। तो देखिए जब आप कॉपर को वाटर के साथ डिजोल्व करोगे तो पता है कौन सा कलर आएगा? तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। ये ऑप्शन आपको ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, नॉन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। केमिकली रस्ट किसके वजह से होता है? हाइड्रेटिक फेरस ऑक्साइड हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड के से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स? ये तो आप क्वेश्चन बता ही दोगे कि कौन से
कॉम्बिनेशन कौन से ऑप्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे N2, यहाँ पे देखिए N2 + 3H2, यहाँ पे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए CaO कंपाउंड है भाई साहब, ये तो होगा ही नहीं। ये SO2 + ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये भी नहीं होगा। NH3 + HCl, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका आंसर होगा, वो हो जाएगा ए वाला आंसर होगा। कॉपर डिस्प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर किस वाले साल्ट वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा सॉल्यूशन में। साल्ट सॉल्यूशन, ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे साल्ट सॉल्यूशन है। इसमें किस मेटल को डिस्प्लेस करेगा कॉपर? जेडन को, Fe को, सिल्वर को, या फिर निकल को। तो 8 वाला क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बताइए कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? कौन सा रिएक्शन करेक्ट नहीं है? तो देखिए Zn + CuSO4, ये तो करेक्ट है भाई साहब, ये तो करेक्ट है। Ag + CuNO3, ये कोई रिएक्शन AgNO3+, ये देखिए अभी रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर है कॉपर, तो ये रिएक्शन नहीं होगा भाई साहब। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ना होगा इसके लिए। When green colored ferrous sulfate crystal are heated, the color of the crystal change because, जब आप ग्रीन कलर फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे तो कौन सा कलर क्रिस्टल बनेगा, चेंज बनेगा, क्रिस्टल किस कलर में चेंज हो जाएगा, क्यों होगा, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो जो है क्या हो जाता है, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है लॉस हो जाता है उसका, इसलिए कलर जो है उसका चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट में। In an electrolytic cell, when electrolysis is carried, anode has positive charge, negative charge connected to negative terminal of the battery, none of these correct। तो देखिए जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट होता है एनोड पे, तो वो कौन सा चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज होता है। PbCuCl2 प्लस Pb + CuCl2 जब रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन जो ऊपर दिया हुआ है ये कैसा रिएक्शन है भाई साहब, ये आपको बताना है कि ये कैसा रिएक्शन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन है, नहीं है कॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, Pb जो है Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। A substance which oxidize itself and reduce other is known as, जब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है itself तो वो क्या रिड्यूस करता है, अदर, रिड्यूस अदर इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं उसे। Which of the following gases can be used for storage? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। कौन सा जो गैस होता है जिसे हम स्टोरेज करते हैं, जिसे हम रखते हैं, तो नाइट्रोजन और हीलियम को। Give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 वाला जो है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो क्या होगा 15 वाला क्वेश्चन, तो जो रेशियो होता है वाटर का, H2O का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, देखो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करो तब भी 1 ही आएगा, तो 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है आई थिंक एटॉमिक नंबर, तो उसकी बैलेंसी जो है 2 आ जाएगी, तो 2।
तो 1:2, यानी ये वाला जो है आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन में होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ भाई साहब होता है, ये होता है। तो 16 का आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही पहला वाला आंसर होगा, इसी में ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। A substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. Identify X. आपको X को आइडेंटिफाई करना है कि वो X सब्सटेंस क्या है जो यूज किया था वाइट वॉशिंग के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो CaOH का होल ट्वाइस होगा इसका। Electrolysis of water is a decomposition reaction. This mole of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis water is। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने करा है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, जब डिकम्पोज होगा ये H2O वाटर, तो एक H2 में बटेगा और दूसरा O में बटेगा। तो देखो यहाँ पे H2 जो है यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, तो 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होगा ये। डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन ऑफ दीज। तो ये भाई इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, फिजिकल चेंज है भाई साहब, ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज होता तो केमिकल रिएक्शन हो जाता, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज है। हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग, हीट किस में इन्वॉल्व होता है, किसके दौरान होता है हीट? इंडोथर्मिक रिएक्शन के नहीं भाई साहब, यहाँ पे तो हीट क्या बोलते हैं इन्वॉल्व होता है, इसमें इवॉल्व्ड हो रहा है। इवॉल्व्ड मतलब कि निकल रहा है, तो इंडोथर्मिक में जो हीट होता है वो जाता है, यहाँ पे निकल रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं भाई साहब। कंबसन में देखो भाई, कंबसन में तो होता है भाई साहब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जलती है तो हीट पूरी तरह से प्रोड्यूस होता है भाई साहब। तो सी, तो यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको इस चैप्टर के नोट्स के भी वीडियो चाहिए तो भी बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइज।